बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब के हवाले से कि उनके जारहाना खिताब ने थरथल्ली मचाकर रख दी है और इस वक्त सब कांपना शुरू हो गए हैं और 3 मिनट 10 सेकंड का एक क्लिप जो वायरल हो गया है और पूरे सोशल मीडिया पर यह क्लिप जो है वो गर्म भी है, वायरल भी है। और फसाती इस पूरे खिताब में किसको कहा गया, किसको क्या पैगाम पहुंचाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट खिताब है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग पर यह खिताब हुआ है। तमाम तरह डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है कि आर्मी चीफ के खिताब में किसको क्या क्या मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया है, लाउड एंड क्लियर मैसेज। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो अवाम है वो अचानक सड़कों के ऊपर क्यों निकल आई है, नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, छुट्टी का दिन है। लेकिन सवाल यह है कि आज लोग अपना अमल लेने के लिए सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं, कहां पर ये सारी चीजें हुई हैं, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर मौलाना फजल रहमान के हवाले से बहुत तशवीशनाक इत्तला सामने आ रही है कि उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर यानी कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। और फिर हमारी रियासत की बड़ी दो टोक किस्म की पॉलिसी है कि हम जो है वो इनको जवाब देंगे। और आपके सामने अफगान तालिबान के खिलाफ हमारी पॉलिसीज जो है वो बड़ी लाउड एंड क्लियर है कि जब तक उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी हम उनको पनपने की जो है वो यहां पर इजाजत नहीं देंगे। अब एक चीज तो ये है कि केपी की गवर्नमेंट के ऊपर यह इल्जाम लग रहा था कि वो तालिबान के साथ राब्ते के अंदर मौजूद हैं। तो अब जनाब अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक अहम स्टेप लिया गया, एक अहम कदम उठाया गया है। वो ये है कि केपी की हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TOR जो है वो तैयार कर लिए हैं। अब केपी की हुकूमत का एक वफ्द जो है वो अफगानिस्तान जाएगा क़याम अमन के लिए, उनको वहां पर जाकर मैसेज जो है वो केपी की गवर्नमेंट की जानिब से कन्वे किया जाएगा। और मिशीर इत्तलात केपी के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अफगान अबूरी हुकूमत से बातचीत के लिए वफद अफगानिस्तान भेजने की तस्दीक करते हुए कहा कि हमने दौरे के लिए TOR जो है वो तैयार कर लिए हैं और TOR के मुताबिक अफगान तालिबान से बातचीत के लिए 2 वफ्द अफगानिस्तान जाएंगे। पहला वक्त माहौल के लिए मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाएगा और सफारती अमूर निपटाएगा, जबकि दूसरा वक्त कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। सवाल यह है कि क्या उन स्टेक होल्डर्स में कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, क्या वो भी जाएंगे? क्या यही पॉलिसी है हमारी रियासत की? ये तो फिर वहां से वाज़ी होंगी कि क्या गवर्नमेंट जो है KPK की वो अपने तौर पर यह फैसला कर रही है, क्या एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ ऑन बोर्ड है और ये दौरा अच्छा होगा, अहम दौरा है, वहां पर जाकर बताया जाए कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, फिर आप हमसे कोई गिला ना कीजिएगा, फिर हम आपको भरपूर किस्म का जवाब देंगे। और मिशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ को राब्ताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद किया गया है और केपी की हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। TORs के मुताबिक वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी से मजबूत करने के अलावा इक्तसादी और माशरती ताल्लुकात को फ़रोग देना है। तो जनाब ये एक अहम तरीन दौरा हो सकता है केपी की गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वहीं पर आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा अहम तरीन खिताब किया और इस खिताब ने सोशल मीडिया पर थरथल्ली मचाकर रख दी है कि फसादी किसको कहा गया, किसको आज क्या पैगाम पहुंचाया गया। बड़ा तगड़ा किस्म का आज उनकी जानिब से जो है वो खिताब किया गया है। और फिर ISPR की तरफ से 3 मिनट 10 सेकंड का क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर लगाया गया। जनाब ये इंटरेक्शन था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का स्टूडेंट्स के साथ। और लगातार जो हमारी फौज यानी कि DCI-SPR हो, हमारे आर्मी चीफ हो, लगातार स्टूडेंट्स के साथ इंगेज कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को GHQ बुलाया जाता है, उनको ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। बहुत पॉजिटिव स्टेप ये है और ये अच्छा तगड़ा मैसेज है, दायर है अवाम और फौज के दरमियान जो खलीज पैदा करने का एक पूरा एक नैरेटिव था। दायर है कुछ चीजें तो हुई, खलीज तो पैदा हुई, कहीं ना कहीं तो दुनिया पैदा हुई। अब आप उन दुनिया को खत्म करना चाहते हैं और ये उसके लिए स्टेप उठाया गया है कि नौजवानों को अपने साथ जो है वो इंगेज किया जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, जो ये खलीज पैदा हो गई है इसको खत्म किया जाए। तो ये अच्छा स्टेप है, देरा है, दुरुस्त है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आज हम फसादियों से लड़ रहे हैं, जब तक नौजवान साथ खड़े हैं फौज कभी हार नहीं मानेगी। अब यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत से बहस तो होगी कि फसादी जनाब किसको कहा गया। मैं आपको बता देता हूं, जनाब फसादी कहा गया है जो पाकिस्तान के खिलाफ जो फतह अल ख्वारिज सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, दहशतगर्दी करता है पाकिस्तान में आकर
और अफगान तालिबान को आज के इस जनाब खिताब में यह मैसेज दिया गया है कि हम फसादियों से लड़ रहे हैं, हम तुम्हारा कला जो है वो कमा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 12 जनवरी को मुल्क भर की जामियात से आए तालिब इल्मों से उन्होंने खिताब किया और मुल्क के नौजवानों से ये गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है, हम फितना ख्वारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। यह अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। पाक आर्मी आज भी रोजाना की बुनियाद पर फितना ख्वारिज से लड़ रही है। ये ख्वारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। खारजी अनासिर इस्लामी तालीमात के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जब तक कौम खुसूसन नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी हार नहीं मानेगी। उन्होंने कहा कि हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। फौज का यही मजा है, हमें कुछ नहीं पता होता कौन सिंधी, कौन पंजाबी, कौन फौजी और कौन पठान है। हम बस साथियों की तरह लड़ते हैं। हम आजकल फितना ख्वारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने इस्लाम की एक आयत पढ़ी। उन्होंने कहा कि इस्लाम की खुद साख्त तशरीह कर रखी है, जिस बात की इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये लोग जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हैं। फिर साथ ही जो उन्होंने कहा पर्दे के हवाले से कि आप अपना दीन हम पर इंपोज करेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि हमारा हम ये कर रहे हैं, आप औरतों को एक घर में अंदर महदूद करके आप कहते हैं कि ये दीन है। अब ये मैसेज अफगान तालिबान को दिया गया, उनकी कायम काम गवर्नमेंट को दिया गया अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। फिर तुम कौन होते हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें इख्तियार किसने दिया? कोई इसे नहीं छीन सकता। ये जनाब मैसेज जो है वो कन्वे हो गया है। अब लेकिन इस मैसेज को आपने पॉजिटिवली अफगानिस्तान जो है उनको तो पहुंचाया गया है। अब आप इससे ड्राइव ये करें कि पंजाब पुलिस भी इस मैसेज को पॉजिटिव ले कि जो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पंजाब पुलिस ने यरगमाल बनाया था, जो उन्होंने इसको जनाब क्रॉस किया था, आर्मी चीफ साहब ने जनाब ये मैसेज देकर बता दिया है कि जो आप कौन होते हैं जनाब औरत की इज्जत जो है वो छीनने वाले। तो ये जनाब बड़ा अहम मैसेज है, बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। और आज उन्होंने कहा कि हम कॉमरेड की तरह लड़ रहे हैं। और ये 3 मिनट 10 सेकंड का जो क्लिप था आज आर्मी चीफ साहब का, उन्होंने इस क्लिप ने जनाब सोशल मीडिया पर थरथल्ली मचाई। यार बड़ा अच्छा मैसेज है कि आज स्टूडेंट्स के साथ इंगेज किया जा रहा है। और ये आप यूं कहें कि री इमेजिंग की तरफ जो है वो सूरत हाल को लेकर जाया जा रहा है। दिस इज द पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द पाकिस्तानी। और आज जनाब उन्होंने कहा इस्लाम दुनिया का वो सबसे पहला मजहब था जिसने औरत को आसमान पर पहुंचाया और इज्जत दी। और जनाब ये लोग जो हैं वो इज्जत छीनने की कोशिश करते हैं। इस किस्म के गुमराह गिरोह कभी हम हमारी मुल्क पर अपने इक़्तिदार मुसल्लत करने की हम उनको इजाजत नहीं देंगे। अब ये उन्होंने कह दिया कि हम आपके इक़्तिदार अपने मुल्क पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। यही फड्डा है अफगानिस्तान, यही चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर भी सारा कुछ हो। तो हम जनाब ये इस्लाम जो है, जो आप जिस इस्लाम की तशरीह कर रहे हैं, हम वो हर तशरीह अपने मुल्क में इम्पोज नहीं होने देंगे। ये बड़ा वाज़ेह मैसेज जो है पहुंचा दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब जनाब आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवाम की बहुत बड़ी तादाद अमन मार्च के साथ जो है वो निकली हुई है। मुराद सईद जो है उन्होंने इसका ऐलान भी किया था और एहतजाज का ऐलान, और उससे पहले उन्होंने इसका आज पहले भी ये रविश उन्होंने शुरू की थी कि एहतजाज किया जाए, सफेद झंडे अमन की निशानी उसको वहां पर लहराया जाए। लोगों ने वहां पर अमन लहराया, अमन का झंडा लहराया। शाहिद खटक जो है वो भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर खिताब किया और जो ये अमन करक के नारे वहां पर लगाए गए, नारा अमन के नारे लगाए गए। और शाहिद खटक ने कहा कि हम मसला उठाकर लड़ने के लिए नहीं निकले, हम अमन के लिए निकले हैं, हम अमन के लिए खड़े रहेंगे। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि आज गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपने अमन के लिए वहां पर निकल पड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रही है कि हम असला लेकर नहीं निकले, हम आवाज उठा रहे हैं, हम अमन की आवाज उठा रहे हैं। तो खुदारा हमारी इस आवाज को जो है वो सुना जाए। और फिर एक और आम खबर मौलाना फजल रहमान के हवाले से वो आपके सामने मैं शेयर कर देता हूं कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की जान को खतरा लाहक होने के पेश नजर उनको एक थ्रेट लेटर जो है वो जारी कर दिया। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस वक्त जारी हुआ है कि जब रमजान मुबारक के बाद इमरान खान ने जनाब अपोजिशन जमातों को भी ऑन बोर्ड लेने की बात की। जनाब उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान भी रमजान के बाद जो है बाहर निकलेंगे, एहतजाज करें, जलसे करें, और एक कंटेनर पर मौलाना फजल रहमान भी होंगे, उसी कंटेनर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी होंगे। और फिर ये कहा गया कि आप 30 दिन तक हुकूमत चलाकर दिखाएं, आप फिर हुकूमत नहीं चला पाएंगे। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई इकट्ठे लोगों के साथ बाहर निकल गए तो हुकूमत चलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उधर से मारूंग बलोच को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। तो वहीं पर जनाब अब मौलाना फजल रहमान को थ्रेट लेटर जो है वो जारी कर दिया है। दराए का कहना है कि पुलिस की तरफ से जारी करदा मुरासले में मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक आगाह करते हुए उनको नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल में फौरी तौर पर मुतल्लिका हकाम को आगाह करने की हिदायत की है। इस हवाले से कहा गया कि केपीके में दहशत
दहशतगर्दों की जानिब से मौलाना फजल रहमान को मजहबी और सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने की वजह से निशाना बनाया जा सकता है। या आप अंदाजा करें कि जब एहतजाज की बात हो रही है तो उनको थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाएं। और इस मामले पर तर्जमान जी इस्लाम गौरी का कहना है कि ये इंतहाई तशवीशनाक खत है। हुकूमत तशवीश और खौफ फैलाने की बजाय अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी करे। पेशावर में कामयाब अमन जरगर के बाद केपी की हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, तो लिहाजा अब अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकती तो नाकामी का ऐलान करे। और जी कारकुन अपनी क़यादत की हिफाजत खुद करना जानते हैं। जनाब ये वहां से जो है वो एक थ्रेट अलर्ट जारी हो गया है। अल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान की हिफाजत करे। आप सियासी तौर पर इख्तलाफ करें, आप नजरियाती तौर पर इख्तलाफ करें, आप उनकी सोच से इख्तलाफ करें, किसी की जान के खिलाफ हम कभी भी प्रोपेगेंडा जो है वो नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। अब तक करता है, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।